आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आपकी बहू कहाँ है? जी वो अपनी दोस्त के यहाँ गई हुई है। भाई इन दोनों की तो बातें चलती रहेंगी, आप फरिया को बुला लें। जिस काम के लिए आए हैं वो जरूरी है। अब आने जाने का सिलसिला तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं बुलाती हूँ फरी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अब मैं अपना बेटा भी साथ लेकर आई हूँ। आपको जो पूछना है आप पूछ लें। आज तो हम मंगनी की तारीख लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। नहीं नहीं, माशाल्लाह बिलाल भी बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत पसंद आया। तो फिर 2 दिन के बाद की तारीख रख ले मंगनी की। आंटी इतनी जल्दी, थोड़ा वक्त तो दें तैयारी का। एक ही बहन है मेरी। अरे भाई करो बेटा अपनी जो तैयारी करनी है तुम्हें। हम तो मंगनी करने परसों आएंगे। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? आप लोग लड़के वाले हैं, हम भला क्या इनकार कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। हाय, बिल्कुल भी मेरे ख्वाबों का शहजादा नहीं है, पर खैर खाता पीता घराना है, स्टैंडर्ड अच्छा है, क्लास है माँ बेटे की। बस भी कर दो मेहरबानो। कितनी तैयारी करोगी? कुछ तैयारी फरी की मंगनी के लिए भी बचा रखो। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि आपने कहा शॉपिंग पे चलते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं देर लगा रही हूँ। देर तो लगा रही हो तुम। मैं तैयार हो जा। बना लो बात, रोका किससे? कौन देर कर रहा? मैं तुम्हारे बात बनाता हूँ। अरे अच्छा। Look so pretty. Seriously. उमर। Okay, wait. अच्छा देख के। कितना हैंडसम है मेरा भाई, कितना पढ़ा लिखा और फरीख्ता इस फैकल्टी पर। Listen, I have an idea. क्या? शॉपिंग पे कल चलते हैं। भाई वो अम्मी पूछ रही है कि हाँ बोलो। वो अम्मी पूछ रही हैं कि आप लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। हाँ बस जाने वाले हैं। फरी दरवाजा नॉक करके आया कर। सॉरी। हो गई बात। कौन? फरी, वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ। नहीं, वो भाई ने कहा था ना कि रूम में आने से पहले परमिशन लिया करो, और अब तो ये आपका रूम है। लेकिन घर तो ये तुम्हारा है ना। अंदर आओ,
आओ, क्या हुआ? भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? खैरियत? भाभी मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज अम्मी और भाई को मना कर दें। अगर मैं खुद से बोलूंगी तो बहुत अजीब लगेगा, आप बोलेंगी तो वो मान जाएंगे। फरी, उसमें बुराई क्या है? पढ़ी लिखी फैमिली का है ना। भाभी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आपने तो उसे देखा ही नहीं है, अगर आप देखती तो आपको भी जरा पसंद नहीं आता वो। आप प्लीज उन्हें जाके रोकें, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ और ये बात मैं और किसी से कर भी नहीं सकती हूँ। आप मेरी मदद करेंगी ना? हाँ, अच्छा मैं बात करती हूँ। आप अभी जाएं और प्लीज बात करें। अच्छा मैं बात करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या कह रही हो? हम उन्हें मंगनी की तारीख दे चुके हैं और अब तुम ये सब कुछ बता रही हो हमें? लेकिन उमर, अगर फरी नहीं चाहती तो हमें उन्हें मना कर देना चाहिए। जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना, फैसला उसका होना चाहिए। और वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। कल वो लोग आ रहे हैं, हमारी भी सारी तैयारी मुकम्मल है। अब इस मौके पे भला इस बात का क्या तुक हुआ कि लड़का पसंद नहीं आया? अम्मी, लेकिन हम ये सब कुछ फरी की खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर फरी ही खुश नहीं है तो क्या फायदा? फरी को कब से ये जरूरत पड़ गई कि तुम्हारे जरिए मुझसे बात करे? बुलाओ उसे, खुद पूछती हूँ मैं उससे। मेरे ख्याल में ये ठीक है, फरी को बुलाएं ताकि उससे उसकी राय मालूम की जा सके। अरे बेटा, राय तो मैंने उसकी पूछ ली थी, यही तो मैं हैरान हूँ कि ये क्या कह रही है। फरी जी अम्मी। ये मेहरबानो क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुम्हें बिलाल पसंद नहीं आया। भाभी मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि मुझे बिलाल पसंद नहीं है? बल्कि अम्मी, आपको तो पता है कि मैं आपकी और भाई की बात कभी भी नहीं टाल सकती। भाभी आप क्यों झूठ बोल रही हैं? बल्कि अम्मी को तो ये भी पता है कि बिलाल मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें खुद कह चुकी हूँ। अम्मी, मैं ना आपसे कहती थी कि भाभी हमारी कभी नहीं हो सकती, देखा आपने? फरी, तुमने तो कहा था कि मैं उमर से बात करूं कि तुम बिलाल से शादी नहीं करना चाहती। भाभी क्या बोल रही हैं आप? क्यों झूठ बोल रही हैं? बल्कि मुझे तो लगता है कि आप चाहती नहीं है मेरी शादी हो, इसीलिए आप मुझे बुरा बनाने पे तुली हुई हैं। पता नहीं आप क्या चाहती हैं मुझसे। अम्मी, मुझे तो लगता है कि इनको ना जेलसी है कि मेरी इतनी अच्छी जगह शादी तय हो गई है। फरी, तुम कह रही थी ना कि बिलाल दिखने में अच्छा नहीं है। भाभी, मैं कोई हूर परी नहीं हूँ कि मुझे कोई शहजादा चाहिए हो। और मैं कौन होती हूँ किसी की शक्ल पे तनकीद करने वाली? मेहरबानो, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह समझा। अगर अभी मैं फरी से पूछे बगैर इनकार कर देती तो गजब हो जाता। तुम क्यों चलती हो इससे इतना? हमें बर्बाद करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे भरोसे थी और तुमने मेरा ही मान तोड़ दिया। उमर, समझा लो अपनी बीवी को, मेरी बेटी कोई लावारिस नहीं है। जो ये जो कुछ भी करे और कोई इसे पूछे ना, उसकी मां भी जिंदा है। अम्मी, इनको ना शौक लगा है कि उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है, वरना दूसरों के सामने तो अपने हुस्न के जलवे दिखा के उन्हें भगा देती थी। उमर, मैंने इसके कहने। Stop it! बहुत हो गया। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारी फरिया से कोई लड़ाई भी है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं की। सुन लिया तुमने उसका जवाब? वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकती। तुम ही झूठी हो। अम्मी, आप मेरी बात तो सुनो। और एक बात याद रखना, मैं अपनी बेटी की खुशियों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, हरगिज नहीं।
बस कर दो अब। उमर, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा रोना देख के मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जो गलती की है ना वो काबिल माफी नहीं है। उमर, आपको लगता है कि मैं फरी के साथ ऐसा कर सकती हूँ? इसी चीज की तो हैरत है मुझे कि मुझे क्यों नहीं लगा कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुमने अपने आप को इतना झूठा बना लिया मेहरबानों कि मैं चाहते हुए भी तुम पे यकीन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई मसला था तुम अम्मी से कहती, मुझे कहती। ये बदला लेने का कौन सा तरीका? तुमने उससे नहीं, तुमने मुझसे बदला लिया है। उमर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ फरी की मदद करने की कोशिश कर रही थी। अपनी बकवास बंद करो। तुम मदद करना चाहती थी। ये कौन सा तरीका मदद करने का? तुम जानती हो कि तुम्हारे सामने उसने हाँ की थी, और तुम ये भी जानती हो कि कितनी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए राजी हुई थी। किया क्या तुमने? अब मुझे बताओ कि मैं उन दोनों का सामना कैसे करूं? उमर, ये सच नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो मेहरबानों। अगर जो बाहर मेरे सामने हुआ है वो सच नहीं है तो मुझे इस दुनिया की किसी सच्चाई पे यकीन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बहू है मेहरबान। कुछ चाहिए था आपको? यहाँ क्यों कर? वो मेरे पास खुद आई थी। उसने कहा था कि वो बिलाल से शादी नहीं करना चाहती। अब क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं। आपने देखा उनकी बहू को? उसको तो छुपा के रखा हुआ था और हमें ये बेटी थमा दी, जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा होगा। पता नहीं मुझे भी क्या जल्दी थी मंगनी करने की। पागले हो गए हो तुम? बेटा वो शादीशुदा है, देखने में नहीं लगती तो क्या हुआ? और उस दिन उसका शौहर तो तुम्हारे सामने ही मौजूद था, फिर शक की क्या गुंजाइश रह जाती है? क्या तुम उससे शादी करने का इरादा कर रहे हो? अम्मा, मेरा बस चलता तो मैं उसे जाके अभी ले भी आता। आपने देखा कितनी खूबसूरत थी वो? मैं तो उसे देखता ही रह गया। और जब मेरी नजर बराबर में बैठी फरीहा पर गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने क्या खो दिया। बिलाल, फरीहा इतनी बुरी नहीं है। और तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, इस बार तुम्हारे झांसे में मैं नहीं आने वाली। खुद तो तुम दुबई चले जाते हो और मैं अकेली यहाँ पड़ी रहती हूँ। बेटा कोई तो हो जिससे मैं अपने दुख सुख कह सकूं। मैं शादी से कब मना कर रहा हूँ? मेरा उस पे से ध्यान हटे तो किसी और के बारे में सोचूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। क्या है ये? कभी कुछ नया भी बना लिया करें भाई। मेरी तबीयत तो ता गई यही खा खा के। कभी कुछ चेंज भी कर लिया करें। अच्छा, तुम मुझे बता दो तुमने क्या खाना है, मैं भी बना देती हूँ। मुझे ना ऑमलेट चाहिए, बहुत सारे टोमेटोज के साथ। अच्छा, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं भी बना के लाई। बैठ जाओ, नाश्ता करो अपना।
अम्मी बस मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी बना कर लाई। बेटा मैंने कहा ना तुम बैठो नाश्ता करो, कल को इसे ससुराल जाना है, वहां इसके लाड नखरे उठाने वाला कोई नहीं होगा। अम्मी मुझे ये नहीं खाना। ठीक है तो जो तुम्हें खाना है बना लो जाके। चलता हूँ। फरी से बात करके जाएं। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी है, आपको पता है उसका गुस्सा कितना तेज है। अब वो सारा दिन बेचारी भूखी रहेगी, कुछ खाएगी नहीं। जब उसे भूख लगेगी ना खुद ही खाना खा लेगी। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। उसकी हर किस्म की बातें मान के हमने उसे मजीद बिगाड़ दिया। लेकिन उमर, एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता ना। मेहरबानो आहिस्ता आहिस्ता करो ना। अगर अब भी ना किया तो वो अपने आप को बर्बाद कर लेगी। लड़की का रिश्ता तय करना है, दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। जी बीबी कर दो शादी को, आपके इस्तिखारे के बगैर। मैं आपकी बीवी नहीं हूं। छोड़ो मुझे। मैं तो जबरदस्ती कर रहे थे। कोई शौहर अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करता है। कल रात को भी उन्होंने मुझे तलाक दी है। कौन था गवारा? आंटी प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ जी, मूड खराब है अभी तक? अच्छा ठीक है, तुमने जितना गुस्सा करना है ना कर लो, लेकिन शाम को जब मैं ऑफिस से आऊँ तो आई डोंट वांट टू सी दिस लॉन्ग फेस। अपना मूड अच्छा कर लेना, क्योंकि हमें डिनर पे बाहर जाना है। डिनर प्लान ना खराब करना हमारा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। आप फिक्र मत करो, अच्छा मैं यहाँ पर भी सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू। बाय। बहुत मजे का खाना था। बहुत अच्छा था। आपको पता है मुझे तो बाहर के खाने बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अम्मी यहाँ तो वाकई बहुत मजा है। बहुत मजा आया ना। मैं तो कहती हूँ फिर से चलते हैं। अब फरी के साथ घूम फिर लेते हैं, वरना क्या पता इसकी जब शादी हो जाए हमें तो भूल ही जाएगी। हाँ बात तो ठीक है। परी, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है। भाई मैं बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज भाभी से कहते हैं। भाई जैसा तुम थक गई हो ना, उसी तरह तुम्हारी भाभी के हाथ की चाय भी थक गई। देखो जो तुम्हारे चाय में मजा है ना, आज वो रिक्वायर्ड है। प्लीज चाय बना दो। हैरत की बात है भाई, आपको अब तक मेरे हाथों का जायका याद है, वरना भाभी के आने के बाद तो आप सब कुछ ही भूल गए थे। क्या हो गया है फरी? इतने दिन के बाद तो भाई ने तुमसे कोई फरमाइश की है। जाओ जल्दी से, शाबाश, अच्छी सी चाय बना के लाओ, मैं भी पीऊंगी। हम सभी पियेंगे भाई, थक गए। हेलो, क्या हाल है? मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे फोन करोगी। मैं क्यों फोन करूँ? आपको फोन करना चाहिए। मैंने सोचा मेरी मंगनी हुई है तो मुझे भी कोई करे कॉल। जी नहीं। और घर पे सब कैसे हैं? ठीक है, अभी हम लोग ना सब बाहर डिनर पे गए हुए थे। अभी वापस आए, आते ही ना भाई ने चाय की फरमाइश कर दी, तो बस दे के अभी आई हूँ ऊपर कमरे में। क्यों? तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के काम नहीं करती? करती हैं, लेकिन मेरे भाई को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। तो भाभी क्या रिश्तेदारों में से आई हैं? अरे नहीं नहीं, ये कहाँ से रिश्तेदार लगती हैं आपको हमारी? हमारे सारे रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं। हमने तो खुद ने मंगनी वाले दिन देखा था पहली दफा। क्या मतलब मंगनी वाले दिन देखा? भाई ने किसी जगह देखा, उन्हें फिदा हो गए। अल्लाह जाने क्या जादू कर दिया था उन्होंने उनके ऊपर। अम्मी तो साफ खिलाफ हो गई थी, कह रही थी ना जात का पता है ना खानदान का, कैसे बहू बना लूं।
मगर जादू ने तो असर करना ही था। मजबूरी में ना अम्मी ने बहू बना ही लिया उन्हें। ओह अच्छा। खैर, हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, किसी और बारे में बात करते हैं ना। फ्रिया, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। ठीक है, ओके बाय। उमर, आपको मेरे बाल इस तरह आगे पसंद है या पूरे पीछे? तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं तो इन दीवारों से बातें कर रही थी। आपके और मेरे अलावा यहाँ दीवारें ही तो हैं ना। कहाँ खो गए हैं आप? जब तुम होती हो ना मेरे सामने तो मैं कहीं खो सा जाता हूँ, तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हटती है। बहुत ज्यादा फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर दिया आपने। थैंक यू। ये फिल्मी डायलॉग्स नहीं है, दिल की आवाज है मेरी। टू बैड, तुम मेरी मोहब्बत को सीरियस नहीं लेती। दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। अच्छा, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मोहब्बत, वो भी तुमसे। You know what, मेहरबान, it's so funny. I feel I've always loved you, और हमेशा करता रहूंगा। जिंदगी की आखिरी सांस थी, सिर्फ तुम सुनाओ। उमर, मुझे आपकी इस जुनूनी मोहब्बत से डर लगता है। वो लोग कहते हैं ना, इस तरह की तूफानी मोहब्बत जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं। अम्मी इतनी जल्दी आ गई? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, आप? जी मैं, क्यों नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, आइए, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो लगा कि आप मुझे अंदर बुलाना ही नहीं चाह रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं समझी कि अम्मी और फरी आए हैं। वो लोग घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो लोग टेलर के पास गए हुए हैं, बस वो आते ही होंगे। आप प्लीज इधर तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, तब तक वो लोग आ जाएंगे। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उनको मिलने आया? मैं तो आप ही से मिलने आया। इजाजत है भाभी, बैठ जाऊं? अब देखिए ना, फरिया के रिश्ते के बाद तो आप भी मेरी भाभी हुई ना, इसका मतलब मैं आपको मिलने आ सकता हूँ। जी। अरे आप बैठिए ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इस वक्त आके आपको परेशान कर दिया? हालांकि मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता, आपको तंग करके भी कोई खुश रह सकता है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। चाय नहीं, ठंडा कुछ ऐसा जो जल्दी से बन जाए और आप मेरे पास। सॉरी, मैं कपड़ा लाती हूँ।
आप रहने दे, मैं कर लेती। जब से आपको देखा है पता नहीं क्यों बार बार दिल ये कहता है कि आपको तो बस मेरी है। क्या मतलब है आपका? देखो मेहरबानो, फिर मौका मिले ना मिले, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें उमर से तलाक दिलवा सकता हूँ, तुमसे शादी करके तुम्हें दुबई लेके जा सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम में अटक गया। कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचो, फिर आऊंगा। देखिए बिलाल भाई, आप प्लीज चले जाएं और आइंदा से मत आइएगा जब तक फरी घर पे ना हो। अरे घबराओ नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, शरीफ आदमी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हें उम्र से बेहतर जिंदगी दे सकता हूं। ये रख लो। यहाँ से चले जाएं और आइंदा फरी को फोन किए बगैर मत आइएगा। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया, हालात इतने खराब हैं, कोई भी हो सकता था। अभी बिलाल भाई आए हुए हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ। कैसे हो बिलाल बेटा, कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई है। अच्छा अच्छा, बैठो, मैं जरा ये रखती हूँ। हाँ जी प्लीज। अरे बिलाल, आप कब आए? ये क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, मेरे से गिर गया। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी, तो मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। यहाँ पहुंचा तो पता चला कि मैडम यहाँ है ही नहीं, तब से वेट कर रहा हूँ। हाँ, आपको कितनी देर हुई आए हुए? हम ये बातें रास्ते में भी कर सकते हैं ना, चले? हाँ हाँ, मैं बस अभी तैयार होके आती हूँ। वैसे यूजुअली आदमियों को इतना शौक नहीं होता है शॉपिंग का, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपको काफी शौक है शॉपिंग का और आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी चॉइस तो हमेशा से ही अच्छी है, मगर तुम्हारी भाभी कोई जॉब नहीं करती, हर वक्त घर की होती है। नहीं, मेरे भाई को पसंद नहीं है जॉब करवाना, और कुछ लोग बस अय्याशी के लिए पैदा होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाभी की अम्मी जिंदा होती तो मैं आपको उनके घर लेके जाती। एक छोटा सा सहन, 2 छोटे छोटे रूम्स, अजीब क्वार्टर जैसा घर था उनका। आपने हमारा घर तो देखा ही है माशाल्लाह से, और फिर मेरा भाई माशाल्लाह इतना खूबसूरत आदमी मिल गया उसे, उसकी तो किस्मत ही निकल पड़ी। उससे क्या होता, मर्द का हुस्न नहीं उसकी कमाई देखी जाती, और मेरी कमाई तुम्हारे भाई से कई ज्यादा। अरे नहीं नहीं, आपका और भाई का क्या कंपैरिजन है। मुझे लगा तुम मुझे सुना रही, वैसे तुम्हारी भाभी तो तुमसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। आप मुझे यहाँ भाभी की तारीफें करने लेके आए, कभी मेरी भी कोई बात कर लिया करे, उन्हीं की तारीफें करते रहते हैं बस। जो खुद तारीफ के काबिल हो उसकी क्या तारीफ की? क्या मतलब? कहाँ तुम, कहाँ भाभी, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है तुम्हारी तारीफ की। बड़ी गोलमोल से बातें करते हैं आप, तारीफ कर भी रहे हैं और नहीं भी। देखो तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, ये बताओ कि शॉपिंग और करनी है होगी? नहीं, शॉपिंग तो बहुत हो गई, अब मैं घर जाऊंगी, थक गई हूँ। चलो खाना खत्म करता हूँ फिर चलते। ठीक है। मेरा नाम चिंगेज है। मेहरबान से मुझे एक गोगी के ओनली कोई बात कर रही है? जी, मैं क्या करूँ? हाँ बोलो। आपसे बात करने को मेरा बहुत दिल कर रहा था। उमर, आपकी प्यारी आवाज सुन। बिलाल भाई आए थे घर पे। हाँ, बताया था हमने, फरिया को शॉपिंग पे लेके जाने के लिए आया था। नहीं उमर, उस वक्त मैं अकेली थी घर पर, अम्मी और फरी बाहर गई हुई थी। क्या मतलब, क्या क्या कहना चाहती हो? उमर वो ठीक नहीं है, मुझे उनसे डर लगता है। कैसा डर? उनकी नीयत ठीक नहीं है।
किसके लिए ठीक नहीं है नीयत? मेरे लिए। मेहरबान, कैसे कह सकती हो ये सब तुम? उन्होंने मुझसे खुद कहा है उमर, वो कह रहे थे कि मैं आपसे तलाक ले लूं और उनसे शादी करूं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी लड़की के शौहर के घर में खड़े होकर ऐसी बात करे। तुम्हें क्या मसला है इस शादी के साथ? इसलिए कि तुम्हारी फरी से बनती नहीं है, तुमने एक नया रीजन घड़ लिया। मैं तो बस आपको। बस कर दो मेहरबान, और खुदा का वास्ते उसकी शादी हो लेने दो। बस कर दो, बस करो। नींद आ रही है मुझे, ये बंद करो ये लाइट। अजीब मजाक बनाया हुआ, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। सुना नहीं है तुमने? लाइट बंद कर दो। सारी बातें तो वो भाभी की करते रहे। 10 में से 5 बातें तो उन्होंने भाभी की होंगी। मतलब भाभी को ना ऐसा लगता है कोई जादू टोना आता है, जो मिलता है ना उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक देती होंगी, जो मिले वो उन्हीं का कलमा पढ़ता रहता है। क्या कह रहा था मेहरबानों के बारे में? पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी, तुम्हारी भाभी इतनी एक्टिव, कम उम्र, जिम्मेदार, और तुम्हारा भाई बड़ा खुशकिस्मत है कि उसे इतनी अच्छी बीवी मिली, और पता नहीं क्या क्या बकवास। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने क्या करना था, मैं चुपचाप बैठी रही, हंसती रही और हाँ में हाँ मिलाती रही। बहुत अक्लमंदी की तुमने। मर्द की किसी बात पे कभी इंकार नहीं करना चाहिए, चाहे दिल में कितना ही बुरा लगे। इस तरह उसके दिल में तुम्हारी जगह मजबूत होती जाएगी। दिल को कुशादा करो और उसकी हर बात को हंस के सहो। लेकिन अम्मी, आपको नहीं लगता है कि अगर मैं उनके सामने बैठी हूँ तो उन्हें मेरे बारे में बात करनी चाहिए, ना कि किसी और के बारे में बात करनी चाहिए? अरे बेटा, अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करो। मर्द कभी भी औरत की हाकमाना रविश पसंद नहीं करता, उसके ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश मत करो। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह।